बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू मोहम्मदन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। माई सेल्फ फरहान रफ़ीक। और आज का हमारा जो टॉपिक है बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड, उसकी ज़रा लर्निंग ऑब्जेक्ट्स देखते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो लर्निंग ऑब्जेक्ट है वो है कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, यानी कि बायोडाइवर्सिटी का तहफ़्फ़ुज़। उसके बाद हम बात करेंगे रीजंस टू कंजर्व बायोडाइवर्सिटी। आखिर बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व क्यों किया जाए, क्या वजूहात हैं, क्या रीजंस हैं। थर्ड नंबर पे जो है वो है इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ ऑन बायोडाइवर्सिटी, कि किस तरह जो है ना ह्यूमंस बायोडाइवर्सिटी को क्या कर रहे हैं, डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, या उनके ऊपर इम्पैक्ट डाल रहे हैं, या उसे इफ़ेक्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन पूछा गया डिफाइन कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, यानी कि बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी को डिफाइन करना है और उसके बाद रीजंस बतानी है कि क्यों बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व किया जाए। तो सबसे पहले देखते हैं डेफिनेशन को, यानी कि कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी की डेफिनेशन क्या है। दरअसल कंजर्वेशन का मतलब ये होता है कि किसी भी चीज़ को यानी कि प्रोटेक्ट करना या उसकी केयर करना या सेव करना, ठीक है। अब किन चीज़ों से? डेंजर से। तो यहाँ पे कंजर्वेशन से मुराद ये है कि अर्थ के ऊपर जितनी भी स्पीशीज़ हैं, क्या है, इस अर्थ के ऊपर जितनी भी स्पीशीज़ प्रेजेंट हैं उनको क्या करना, उनकी केयरिंग करना, उनको सेव करना, या उन्हें जो डेंजर्स हैं उनसे प्रोटेक्ट करना, क्या कहलाता है? कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी कहलाता है। उसके बाद रीजंस क्या है कि बायोडाइवर्सिटी को क्यों कंजर्व किया जाए, उनकी क्या रीजंस हैं, तो वो हमें बतानी है। एक्चुअली जितने भी बायोलॉजिस्ट हैं उन्होंने वार्न कर दिया है कि अगर इसी तरह बायोडाइवर्सिटी मुतासिर होती रही, ठीक है, यानी कि बायोडाइवर्सिटी इसी तरह क्या करती रही, रिड्यूस होती रही या उसके अंदर कमी आती रही, तो इस बात का खदशा है या इस बात का डर है कि कहीं ग्लोबल इकोसिस्टम जो है ना वो कोलैप्स न कर जाए, यानी कि डिस्ट्रॉय ना हो जाए, ठीक है। ये जितने बायोलॉजिस्ट जो हैं उन्होंने बाकायदा वार्निंग जारी कर दी है कि अगर इसी सेम रेट के साथ बायोडाइवर्सिटी कॉन्टीन्यूसली रिड्यूस होती रही तो आने वाले वक्तों में इस चीज़ का ख़तरा है, डर है कि कहीं ग्लोबल जो इकोसिस्टम है वो कोलैप्स न कर दे, यानी कि डिस्ट्रॉय ना हो जाए। देयरफॉर इट इज़ मैंडेटरी, ठीक है, इसलिए नेसेसरी है कि हम क्या करें, अर्थ के ऊपर जितनी भी लाइफ है उनको क्या करें, कंजर्व करें, ताकि क्या किया जा सके, नेचर को स्टेबल किया जा सके, स्ट्रॉन्ग बनाया जा सके। टू कंजर्व द बायोलॉजिकल रिसोर्सेज, जो पहली रीज़न है, ताकि हम बायोलॉजिकल रिसोर्स को क्या कर सकें, कंजर्व कर सकें। ठीक है, हमें जितनी भी बायोडाइवर्सिटी यहाँ पे मिलती है, ज़ाहिर सी बात है वो क्या करते हैं, वो हमारे लिए बहुत ही बेनिफिशियल साबित होती है। वो हमें मुख्तलिफ डिफरेंट मेथड से क्या कर रही होती हैं, सर्व कर रही होती हैं। तो सबसे पहले यानी कि सबसे बड़ा फ़ायदा हमें ये होता है कि जितनी भी बायोडाइवर्सिटी है वो हमारे लिए क्या है, बहुत ही बेनिफिशियल है। तो इंसान को चाहिए कि वो क्या करें, इन बायोडाइवर्सिटी को क्या करें, कंजर्व करें। तो यहाँ पे इस पॉइंट के अंदर यही बात की गई है, ह्यूमन शुड कंजर्व बायोडाइवर्सिटी बिकॉज ऑफ इट्स बेनिफिट, यानी कि उसे अपने फ़ायदे के लिए क्या करना चाहिए, बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना चाहिए। फॉर एग्जांपल सर्विसेज एंड बायोलॉजिकल रिसोर्सेज विच आर एसेंशियल टू लाइफ टू लिव आवर लाइफ ऑन अर्थ। ज़ाहिर सी बात है हमें मेडिसिन कहाँ से मिलती हैं, डिफरेंट प्लांट से। तो इसी तरह बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी बायोडाइवर्सिटीज़ हैं जो हमारे लिए बेनिफिशियल हैं, और अगर हम चाहते हैं कि हम अर्थ के ऊपर सर्वाइव करें तो हमें बायोडाइवर्सिटी को क्या करना होगा, कंजर्व करना होगा। उसके बाद सेकंड पॉइंट है टू कंजर्व द इकोसिस्टम, यानी कि इकोसिस्टम को कंजर्व करने के लिए एक्चुअली बायोडाइवर्सिटी क्या करती है, ये इकोसिस्टम की जो प्रोडक्टिविटी है उसको बूस्ट अप करती है, उसको इंक्रीज करती है या इन्हेंस करती है।
जहाँ पे डिफरेंट स्पीशीज़ या हर स्पीशीज़ जो है ना इजीली अपने हैबिटेट के अंदर सर्वाइव कर सकती है। अगर यानी कि इफ़ द वन विल नॉट कंजर्व द बायोडाइवर्सिटी, अगर कोई भी जो है ना बायोडाइवर्सिटी को सर्वाइव कंजर्व नहीं करेगा तो क्या होगा, सो फूड चेन एंड इकोसिस्टम विल बी इम्बैलेंस। तो इस चीज़ का खतरा है कि कहीं हमारा फूड चेन जो है ना वो डिस्टर्ब ना हो जाए, या फिर जो इकोसिस्टम है वो क्या हो जाएगा, इम्बैलेंस हो जाएगा, यानी कि उसके ऊपर एक बैड इम्पैक्ट पड़ेगा। लास्ट में जो है टू कंजर्व लाइफ, यानी कि लाइफ को कंजर्व करने के लिए अब कैसे, देखिए जो प्लांट्स हैं या जो ट्रीज हैं एंड एनिमल्स, ये क्या करते हैं, दरअसल इनकी बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। ये क्या करते हैं, सॉइल को इम्प्रूव करते हैं, और एंड द सॉइल इम्प्रूव्ड एंड बिकेम स्ट्रॉन्गर। इससे क्या होती है, सॉइल जो है ना वो इम्प्रूव होती है, उसके अंदर इम्प्रूवमेंट आती है, एंड बिकेम स्ट्रॉन्गर, और क्या होती है, स्ट्रॉन्गर बनती है। क्योंकि जब हम डिफॉरेस्टेशन करते हैं, यानी कि प्लांट्स या फिर ट्रीज को क्या करते हैं, उनको काटते हैं, उनकी कटिंग डाउन करते हैं, तो फिर आपने ये सुना होगा कि सॉइल इरोजन बहुत ज़्यादा हो जाती है, ठीक है, ड्राफ्टिंग हो जाती है एंड फ्लडिंग का ख़तरा हो जाता है। तो इसलिए हमें लाइफ को कंजर्व करने के लिए क्या करना होगा, बायोडाइवर्सिटी को यानी कि कंजर्व करना होगा। अब problems associated to conserve biodiversity due to human intervention, यानी कि कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं जो क्या कर रही हैं, बायोडाइवर्सिटी को बुरी तरह मुतासिर कर रही हैं, बायोडाइवर्सिटी के ऊपर इम्पैक्ट डाल रही हैं, तो वो डिस्कस करते हैं। अब यहाँ पे यानी कि कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हमें बताई गई हैं कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ठीक है, यहाँ पे इसका एब्रीविएशन लिखा हुआ है IUCN। इससे आई से मुराद होता है इंटरनेशनल, यू से मुराद होता है यूनियन, फॉर सी से मुराद होता है कंजर्वेशन ऑफ, एन से मुराद होता है नेचर। उन्होंने रिपोर्ट यानी कि रिपोर्ट किया है कि 75% जो जेनेटिक डाइवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल क्रॉप्स, यानी कि जो हमारी एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चरल क्रॉप्स की 75% जेनेटिक डाइवर्सिटी क्या है, वो लॉस हो चुकी है, ठीक है। इसी तरह 75% ऑफ द वर्ल्ड्स फिशरी आर ओवर एक्सप्लॉयटेड एंड 1/3 ऑफ द कोरल रीफ्स आर थ्रेटेंड। कोरल रीफ्स जो है ना, ठीक है, ये भी बहुत बुरी तरह मुतासिर हुई हैं, ठीक है, फिशरीज़ को नुकसान पहुंचा है। और इसी तरह 75% जेनेटिक डाइवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल जो क्रॉप्स हैं उनका भी क्या हो चुका है, यानी कि लॉस हो चुका है। तो मैन इज़ द फैक्टर। अब इसके वजूहत क्या है, रीज़न क्या है, मेन रीज़न क्या है, क्योंकि मैन जो है ना, इसको मेन फैक्टर जो है ना वो क्या है, इंसान है, ह्यूमन खुद है, विच इज़ डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द डिस्ट्रक्शन ऑफ द बायोडाइवर्सिटी। जो क्या कर रहा है, बायोडाइवर्सिटी को क्या कर रहा है, डिस्ट्रॉय कर रहा है। अब यहाँ पे हमें इस टेबुलेटेड फॉर्म में हमें कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज़ दिखाई गई हैं और उनका बायोडाइवर्सिटी के ऊपर इफेक्ट दिखाया गया है, ठीक है। क्या हो रहा है ह्यूमन एक्टिविटीज़ में, देखें, अर्बनाइजेशन या इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंसान जो है ना, ठीक है, हम अर्बनाइजेशन करते जा रहे हैं, ज़ाहिर सी बात है, हमें जिस तरह पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है तो वैसे ही हमें क्या करना है, उस पॉपुलेशन के लिए रिहाइश के भी मसाइल होते हैं, तो जिससे क्या हो रहा है, अर्बनाइजेशन इंक्रीज़ हो रही है, या इंडस्ट्रियलाइजेशन, ठीक है, न्यू न्यू इंडस्ट्रीज़ लॉन्च की जाती हैं, बनाई जाती हैं, जिससे क्या होता है, अब ओवर पॉपुलेशन लीड्स टू द नीड ऑफ द बिल्डिंग्स। ज़ाहिर सी बात है, अगर ओवर पॉपुलेशन होगी तो हमें रिहाइश के लिए भी क्या करना है, बिल्डिंग्स जो है ना वो डिज़ाइन करनी है या बनानी है, ठीक है। डिफॉरेस्टेशन की अगर हम बात करें, जंगलात को काटा जा रहा है, ठीक है, इससे क्या होता है, सॉइल एरोजन होती है, प्लांट लाइफ डिस्ट्रॉय हो रही है, ठीक है, लो रेनफॉल होता है, क्योंकि जहाँ पे भी फॉरेस्ट होते हैं, जंगलात होते हैं, वहाँ पे रेन का जो रेशो है वो बनिस्बत उन इलाकों के ज़्यादा होता है जहाँ पे यानी कि जंगलात मौजूद ना हो, फॉरेस्ट ना हो। अच्छा, क्लाइमेट चेंज हो जाता है। क्लाइमेट चेंज किस तरह होता है, यानी कि टेम्परेचर ज़ाहिर सी बात है उन इलाकों में क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है जहाँ पे डिफॉरेस्टेशन बहुत ज़्यादा हो रही होती है, जहाँ पे यानी कि प्लांटेशन नहीं की जाती। उसके बाद पॉल्यूशन, ठीक है, पॉल्यूशन मेन फैक्टर है, मेन कॉज है, जिससे क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग होती जा रही है। ओवर हंटिंग कर रहे हैं, ओवर हंटिंग में क्या होता है, ठीक है, डायरेक्ट किलिंग ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, ठीक है, वाइल्ड एनिमल्स को हम डायरेक्ट
किल कर रहे हैं, ठीक है, उनकी हंटिंग करते हैं, कॉजेज़ ऑफ एनिमल एक्सटिंक्शन, जिससे क्या होता है उनके नापैद हो जाने की यानी कि ख़तरात लाहक हो जाते हैं, और हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, ज़ाहिर सी बात है उनके हैबिटेट को भी क्या करते हैं हम मुतासिर कर रहे होते हैं। तो ये कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज़ थी जो क्या कर रही हैं बायोडाइवर्सिटी को बहुत ही बुरे तरीके से क्या कर रही हैं मुतासिर कर रही हैं। तो हमने करना ये है कि बायोडाइवर्सिटी को हमने क्या करना है कंजर्व करना है, ताकि इस अर्थ के ऊपर लाइफ को क्या किया जा सके, कंजर्व किया जा सके। क्योंकि बायोडाइवर्सिटी जो है ना ये हमारे लिए बहुत ही बेनिफिशियल है, हमें डिफरेंट मेथड से क्या कर रही होती है सर्विस प्रोवाइड कर रही होती है। तो ये था आज तक का हमारा लेक्चर, और अगर इस लेक्चर में आपको कोई भी कन्फ्यूजन है या कोई चीज़ समझ में ना आई हो या किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अदरवाइज नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।